हलब की तरफ था। हुजूर गौसे आज़म फरमाते मेरे दादा मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। गौस पाक फरमाते हैं मैं उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा हूँ, जो इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर है सरकार गौस, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, ये शान अज़मत शहंशाह बगदाद। कैसर भाई, मौला कमाल भाई, हुजूर गौसे आज़म एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, फरमाते ऐ लोगों सुनो, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं और जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। चलेंगे बगदाद शरीफ, हाथों उठा के बोले, पहलवान भाई अहमद भाई बोले माशाल्लाह, जरा हाथों उठा के बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हुजूर गौस पाक के दरबार के कुत्तों का झूठा अता फरमाए। गौस पाक के दरबार की बड़ी शान है। मैं चाहता हूँ कि मुझसे ज़िंदगी भर लोग गौस पाक की बातें सुने, ठीक है। और बहुत देर तक हम कैसर भाई थे, सब लोग बैठे हुए थे, तो बात गौस पाक की चल रही थी। थोड़ी सी बात, वो जिनके दिलों में हुजूर हैं वो कौन है, उनकी बात कर लूँ। मेरे बड़े भाई इधर से बैठे हुए हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनकी तरफ मैं मुखातिब नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन उनका दिल इतना पाक न होता तो फिर हुजूर की महफिल में न होता। माँ बाप ने इनको अच्छा दूध न पिलाया होता तो फिर हुजूर की महफिल में न होता। ये माँ बाप की तालीम का असर है। देख रहे हैं आप, कोई भी खड़ा होकर पीछे देखे, यहाँ से वहाँ तक माँ बहनों का हुजूम। बाबा फरीद गंज शकर से ये वाक़या हुजूर से ये शबाहत मैंने बयान करवाया। वो फरमाते हैं बाबा फरीद गंज शकर ने अपनी माँ से कहा, अरे मेरी माँ, तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे स्टेटस पर आ गया है, अब इसे जो देखता है कलमा पढ़ लेता है, जो देखता है कलमा पढ़ लेता है। बाबा फरीद की माँ कहती है मेरे बेटे इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, सारा कमाल मेरा है। तो फरमाते हैं बाबा फरीद इसमें तेरा क्या कमाल है, एक एक पैर पे खड़े होकर कुरान मैं पढ़ता हूँ, रातों को लंबी लंबी तिलावतें मैं करता हूँ, अपने दस्तरखान का खाना दूसरों को मैं दे देता हूँ, गरीबों की खिदमत मैं करता हूँ, कमाल मेरा है कि तेरा है। माँ ने रो के कहा, अय मेरे बेटे फरीद, अगर बचपन में तुझे वज़ू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न पैदा हुआ होता। भाइयों बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, हुजूर की महफिल में मदीने की तरफ बैठना बहुत बहुत मुबारक हो, और आपका बगदाद की तरफ चेहरा करके बैठना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह मेरी माँ बहनों के घर के आंगन में हुजूर गौस पाक के ग़ुलामों की तादाद में इजाफे की पाकीज़ा सूरतें पैदा फरमाएँ। आइए देखें हुजूर जिनके दिलों में हैं वो आशिक होते हैं, वो कौन हैं जिनकी तरफ इशारा हो रहा है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो कहाँ हैं, पता चला यही हैं। वो यहीं का एरो किधर घूमता है, बैठे रहिएगा इंशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में रहते थे, और मदीने शरीफ में एक यहूदी ऐसा शख्स था जो हुजूर को गालियाँ देता था, जिसकी रातें हुजूर को गालियाँ देने में, हुजूर की बुराइयाँ करने में खर्च होती थी। उसकी मेजॉरिटी हुजूर की दुश्मन थी। जब भी बात करता हुजूर के ख़िलाफ़ बात करता। उसके घर आंगन के दरो दीवार भी हुजूर के दुश्मन थे। उसकी सकाफ़त, उसकी तहजीब, कल्चर सब हुजूर के दुश्मन। उसके घर में एक 12 साल का बेटा था, वो भी हुजूर के ख़िलाफ़ सुनते सुनते परेशान हो गया। एक दिन मदीने शरीफ में वो यहूदी का बच्चा कहता है, मैं इधर से जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे, उधर से आपकी मोहब्बत कबूल हो गई तो फिर ये कहना गलत होगा उधर से हुजूर आ रहे थे, ये कहना सही होगा उधर से हुजूर आ रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर आपकी मोहब्बत कबूल हो जाए। वो यहूदी का बच्चा कहता है, जिसे आप अपनी ज़बान में जनसंघी कहते हैं, तासुब परस्त, जो भाई भाई से नफरत करे, भाई बहन से नफरत करे, पड़ोसी से नफरत करे, उसे हिंदी ज़बान में जनसंगी कहते हैं। और उसका बाप तो हुजूर से नफरत करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से आ रहे थे, यहूदी का बच्चा इधर से जा रहा था। उसने कभी हुजूर को नहीं देखा था। जब उसने अल्लाह के नबी को देखा तो ठहर गया, हुजूर के करीब गया और पूछा कि आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते हैं, जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है। मेरे आका फरमाते हैं, मैं रसूलों का सरदार हूँ। सुभान अल्लाह। कहते एक बात कह दूँ, मेरे आका फरमाते हैं, जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले,
यतीमों के सर पे मैं साये शफकत बन के रहता हूँ, बेवाओं के सर का आंचल हूँ, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, सच्चे खुदा का पता बताने के लिए मैं आया हूँ। बच्चा दंग रह गया। हुजूर की बातें इतनी अच्छी थी, हुजूर के लब इतने अच्छे थे, सुभान अल्लाह, हुजूर की पेशानी इतनी अच्छी थी। शायर कहता है तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। अभी हमने हुजूर को देखा नहीं है, इसलिए खुदा की कसम हमें एहसास नहीं हुजूर के हुस्न का। बता दो दुनिया वालों से, जब हुजूर को देखोगे तो चीख चीख करके कहोगे ये सारे मोबाइल के स्क्रीन के चेहरे फ्रॉड हैं, फ्रॉड। हुजूर का चेहरा इतना हसीन है, लगता है कि लफ्ज़ हुस्न की डिलीवरी हुजूर की वजह से हुई है। समझ गए? लफ्ज़ हुस्न को अल्लाह ने पैदा किया है। वो यहूदी का बच्चा कहता मैं दंग रह गया हुजूर को, मैंने कभी ऐसी पेशानी नहीं देखी, मैंने कभी ऐसे लब नहीं देखे, मैंने कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे, मैंने कभी ऐसा ज़कन नहीं देखा, मैंने कभी ऐसा बतने नूर नहीं देखा। ज़रा मोहब्बत से अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए फिर से कह दें सुभान अल्लाह। हुजूर के हुस्न की बात हो रही है। वो बच्चा कहता मैं तड़पता रहा, हुजूर वापस अपने गुलामों के साथ चले गए। जब हुजूर चले गए तो बच्चे की आंखों के रास्ते से हुजूर उसके दिल में आ गए। तवज्जो है आपकी? देर हुई है, उलझन होगी, मुझे मालूम है, लेकिन बैठे रहिएगा, मैं आपसे कोई काम नहीं ले रहा हूं, नहीं आपको परेशान करूंगा। आप तवज्जो रखिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आशिक कहता है, बच्चा कहता है 12 साल का, वो कहता है हुजूर की मोहब्बत मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गई। जब घर में आया ना, जब बिस्तर पे आया तो रोने लगा। सुभान अल्लाह। आप जोर से बोलते भी नहीं हैं। आपकी माँ मुसलमान है, आपके बाप मुसलमान, आपकी बहनें मुसलमान, आपकी बहनों की गोद के बच्चे मुसलमान, आपका कल्चर मुसलमान है, तब आप नहीं बोलते सुभान अल्लाह। उस बच्चे का कोई नहीं था, घर के दरो दीवार कुफरिस्तान की अलामत थे, लेकिन बच्चा बिस्तर पे हुजूर को याद करके रो रहा है। एक यहूदी का बच्चा हुजूर से मोहब्बत कर बैठा, हुजूर को दिल दे बैठा। दिन भर उसकी इधर उधर से गुजरती, रातों को बिस्तर पे रोता। शायर ने कहा दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। अपने बिस्तर पे उठ उठ करके हुजूर को याद करता था, हुजूर की आंखों को सोचता था, हुजूर की पेशानी को सोचता था, हुजूर की जुल्फें सोचता था। अचानक उसका दिल तब्दील हुआ। इब्ने असाकिर बयान फरमाते हैं, जब मस्जिद नबवी शरीफ में अजान का वक्त होता तो हजरत बिलाल अपने घर से निकलते और जैसे अजान देते तो हुजूर अपने हुजरे से निकलते। ये यहूदी का बच्चा भी अपने घर से निकलता। और कोई बोले अल्लाह इस सुभान अल्लाह का सवाब इस मुबारक कस्बे के मरहूमीन की रूह को नजर फरमा दे। ये अफजलपुर सातों, बागबंसी, निज़ाम मई और नई बाज़ार, जहाँ जहाँ से लोग आए हुए हैं, अल्लाह सब मेरे भाइयों के हर हर कदम में बरकतें अता फरमा। और इंशाअल्लाह दुआ है मेरी कि ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह करम फरमाएंगे तो बगदाद शरीफ चलेंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। वो बच्चा कहता है मैं तड़पता रहा। इब्ने असाकिर बयान फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बिलाल की अजान की आवाज़ सुन के, इमरान भाई जब निकलते ना कैसर भाई, तो ये बच्चा भी निकलता। बता दूं बच्चा काम क्या करता था? जैसे हुजूर अपनी मस्जिद में आते ना, यही बच्चा हुजूर के लिए लोटे में पानी लेकर के खड़ा रहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यहूदी के बच्चे से लोटा लेकर के वजू फरमाते थे। और जब हुजूर वजू फरमा चुके होते थे तो अपनी मस्जिद के अंदर चले जाते। जब हुजूर अंदर चले जाते तो देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। यही यहूदी का बच्चा हुजूर की चप्पल शरीफ उठा करके अपने सर पर रख के खड़ा रहता है। आला हजरत के सगे मंझले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी कहते हैं, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नाल बोलते हैं चप्पल शरीफ को, जूती शरीफ को। मेरे आका की जूती शरीफ को यही बच्चा सीने से लगा के अपने सर पे रख के खड़ा रहता था। मेरे आका नमाज इश्क पढ़ाते और जब हुजूर नमाज पढ़ा के वापस आते तो ये बच्चा अब हुजूर की चप्पल शरीफ को हुजूर के कदम शरीफ के आगे रख देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जूती शरीफ को, चप्पल शरीफ को पहन करके आहिस्ता आहिस्ता अपने हुजरे में दाखिल हो जाते थे। सुभान अल्लाह। ये बच्चा हुजूर के चेहरे को देखते देखते वापस चला आता था। दिन बदलते गए,
सुबह शाम में तब्दील हुए, शाम सुबह में तब्दील हुए, दिन हफ्तों में तब्दील हुए, हफ्ते महीनों में तब्दील हुए। आपको पता है ये बच्चा हुजूर की मोहब्बत में बीमार पड़ गया। इसी बीमारी को कहते हैं बीमार इश्क मुस्तफ़ा कहते हैं। शायर ने कहा बीमार तुम्हारा हूं, दवा मांग रहा हूं, मरने की मदीने में दुआ मांग रहा हूं। लोग इसे समझते थे यहूदी का बच्चा है, उन्हें क्या पता था कि इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। वाह वाह वाह। दिल उसने हुजूर को दे दिया था। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह इन माओं की गोद के बच्चों को गौस पाक का फकीर बनाए। आमीन कह दें, हाथों को उठा के आमीन कह दें। वो बच्चा हुजूर की मोहब्बत में अजीब व गरीब कैफियत में आ गया। मालूम है क्या हुआ? अब ना उसे खाना अच्छा लगता, ना उसे पानी अच्छा लगता, ना वो बच्चा सुकून से किसी से हंस के बात करता। बाप ने अपने बच्चे को अपने वक्त के बड़े बड़े हकीमों के पास ले गया, उसके इलाज के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन मिसरा क्या कहा था शायर ने? मरज बढ़ता गया जो जो दवा की, जैसे जैसे उसकी दवा होती रही उसकी बीमारी बढ़ती रही। क्यों? ये इश्क रसूल है। मेरे इमाम ने कहा इश्क रसूल की आग मेरे दिल में इतनी तेज रोशन है कि ये आग जहन्नम की आग को बुझाएगी। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। मिर्जा गालिब ने शेर कहा था ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के, ये नहीं कहा डूब जाना है। ये जो सड़कों पे टहलते हैं आशिक होने का ऐलान करते हैं, ये सब डूब जाते हैं। इनका इश्क धोखा है, फ्रॉड है। इमाम गजाली फरमाते हैं दुनिया एक हसीन धोखा है, एक खूबसूरत फ्रॉड है। ये जो बच्चे इश्क का ऐलान कर रहे हैं ये इश्क नहीं, ये धोखा है। समझे? हकीकी इश्क तो अल्लाह उसके रसूल से होता है। समझे? इस बच्चे को इश्क हो गया। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दें। मालूम है जब बच्चा बीमार पड़ गया तो बाप ने बड़ा इलाज किया, बड़े हकीम बदले, बड़े बड़े मतब खाने में गया, मुस्तशफा में गया, बच्चा ठीक ना हुआ, यहां तक कि बिस्तर